नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और ये न्यूज आई है सभी EMRS कर्मचारियों को लेकर के, चाहे वो हमारे टीचिंग वाले भाई बहन हो, चाहे वो नॉन टीचिंग वाले भाई बहन हो। ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है और नेक्स्ट ने जो भी दिशा निर्देश हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल सुविधाओं से रिलेटेड हो, सारा का सारा जो भी नियम कानून है और जो भी नियम कानून बने हैं उनको सभी को इस सर्कुलर के माध्यम से जारी कर दिया गया है। तो इसमें बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं, बहुत सारी जो खुशखबरी हैं आप सभी लोगों के लिए हैं। और जिन चीज़ों की मांग आप इतने दिनों से कर रहे थे उनको भी नेक्स्ट ने मान लिया है। और कौन कौन सी फैकल्टीज़ आपको मिली हैं, फैसिलिटीज़ आपको, वो सारी की सारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और हम आपको ऑफिशियल लेटर पर भी ले चलेंगे। मगर दोस्तों, ऑफिशियल लेटर पर जाने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर दोस्तों आपको EMRS से रिलेटेड सारी सूचनाएं नियमित रूप से चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको ऑफिशियल नोटिस पर ले चलते हैं। ये दोस्तों हम ऑफिशियल नोटिस पर आ चुके हैं। सर्कुलर आप देख सकते हैं कि द फॉलोइंग पॉलिसीज गाइडलाइन हैव बीन अप्रूव्ड इन द 15th गवर्नमेंट बॉडी मीटिंग ऑन ऑफ नेक्स्ट हेल्ड ऑन 17th अक्टूबर 2024 इन द कॉन्फ्रेंस रूम शास्त्री भवन न्यू दिल्ली। यानी जो आपकी बैठक 17 अक्टूबर 2024 को शास्त्री भवन में हुई थी और तो उस वहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हुई हैं तो उन्हीं का जो सर्कुलर है दोस्तों वो जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें इन मुख्य 7 बिंदुओं पर डिटेल दी गई है। नंबर 1, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम, आपको कितना इंश्योरेंस मिल रहा है उसकी बात की गई है। नेक्स्ट, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, यानी कि जो आपके मेडिकल अटेंडेंस रूल्स क्या हैं उसके बारे में बात होगी। प्रोविजन ऑफ हॉनरेलियम टू हाउस मास्टर एंड फ्री मील फैकल्टी के बारे में बात है। पॉलिसी गाइडलाइन फॉर सैंक्शनिंग एक्स क्राइटेरिया पेमेंट टू द पेरेंट्स ऑफ डिकीज्ड स्टूडेंट इन EMRS की बात है। ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात की गई है। प्रपोजल फॉर इन्हेंसिंग एकमेंडेशन फैकल्टीज इन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, यानी एकमेंडेशन के बारे में बात की गई है। एड्रेस स्टोरेजेस एंड इम्प्रूव स्टाफ वेलफेयर। एडमिशन गाइडलाइन की भी यहाँ पर बात की गई है, यानी इन सभी पर चर्चा की गई है। तो चलिए, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव विल बी इश्यूड इन ड्यू कोर्सेज ऑफ टाइम। चलिए यहाँ पर अब हम पूरी आपको जानकारी भी हम दे देते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए, रूल्स ऑफ नेक्स्ट एम्प्लॉय ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम। जो इंश्योरेंस स्कीम है उसके बारे में आप समझ लीजिए कि to implement to a group insurance scheme to next to enhance staff recruitment and retention, give the current absence of such a scheme and recruitment of approximated by 9,000 staff to EMRS schools। यानी भाई 9,000 के समथिंग तो परमानेंट स्टाफ हो ही गया है ना। दिस इनिशिएटिव विल आल्सो सर्व एज ए वेलफेयर मेजर्स अलोंगिंग विद सिमिलर स्कीम ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड एट NVS, है ना। यानी NVS की तरह इन्होंने नियम को फॉलो करने की बात जो है वो कही है। सबसे पहले आपको हम प्रीमियम की तरफ लेकर के आते हैं कि कैटेगरी या पोस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्कीम विल बी अंडर। अगर आप दोस्तों प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं एंड ऑल ऑफिसर्स ऑफ द सोसाइटी अप टू रैंक ए सेक्शन ऑफिसर्स, आप कैटेगरी ए में आएंगे। PGT हैं, अकाउंटेंट हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं या अदर हैं तो आप ग्रुप बी में, कैटेगरी बी में आएंगे। TGT असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, है ना। तो ये सब जो आपके आ जाएंगे दोस्तों, ये आपके ग्रुप सी में आ जाएंगे, मतलब कैटेगरी सी में आ जाएंगे। द सम इंश्योर्ड, अब देखिए जो ग्रुप ए में होगा उसको जो इंश्योरेंस मिल रहा है वो ग्रुप ए वालों को 10 लाख का मिल रहा है और कैटेगरी बी को 7 लाख का और कैटेगरी सी को आपका 5 लाख का जो है वो मिल रहा है। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एज पर गाइडलाइन ऑफ द इंश्योरेंस एजेंसी बेस्ड अपॉन टू, अब ये कौन कितना पे करेगा ये भी है कि टोटल प्रीमियम ये आपको पे करना है, उसके बाद जो है दोस्तों जो इंश्योरेंस है वो आपको मिलेगा।
ट्रांसफ़र पॉलिसी के दोस्तों क्या नियम है वो भी आप इस पूरी बुकलेट में पढ़ सकते हैं। पूरी बुकलेट आई है ना? तो इसको लेकर के भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। ट्रांसफ़र कैसे होगा, कब होगा, क्या नियम है ना? तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ वैकेंसी, कट ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफ़र टाइप, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएँगी। चलिए और अन्य कुछ बिंदुओं पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। आप सभी लोगों की जो भी इंक्वायरी होती थी, उन सभी का जो जवाब है दोस्तों, इस पूरी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो आपके पास ऑफ़िशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक-एक लाइन अगर इसको हम पढ़ने लगेंगे तो मुझे लगता है 1-2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे सारी चीज़ें, है ना, उसमें करने में। ये देख लीजिए, पोस्ट सेंटर और नॉर्मल टेंटिव प्रिस्क्राइब द 1 स्टेशन ईयर्स, यानी कि कितने साल तक आप रह सकते हैं इसके बारे में इसमें पूरा दिया गया है। प्रिंसिपल का 5 साल है, पीजीटी, टीजीटी, हिंदी, हॉस्टल वार्डन 7 ईयर है, मैक्सिमम इतना आप रहेंगे और उसके बाद जो है आपका ट्रांसफ़र जो है हो जाएगा। तो इसको लेकर के पूरी भी जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी है। पूरा जब एक-एक चीज़ को आप पढ़ेंगे, थोड़ा-सा आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ अलग नियम है, थोड़ा-सा उनको छूट ज़्यादा मिल जाएगी अन्य लोगों से, है ना? तो अनमैरिड लेडी, विडो लेडी, डाइवोर्स लेडी सबके लिए अलग-अलग नियम हैं, बताए गए हैं, पूरे-पूरे पैराग्राफ दिए गए हैं, है ना? प्रेजेंट स्टेशन ईयर आप देख सकते हैं, उनके लिए कुछ आपको छूट यहाँ पर थोड़ी-सी देखने को मिलेगी और नॉर्मल जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए अलग आपको थोड़ा-सा मिल जाएगी। तो सारी नियम, पॉलिसीज़ वगैरह चीज़ें दे दी गई हैं, है ना? हार्ड स्टेशन जैसे कि एनवीएस में होता है, उनको बाँट दिया गया है। अब डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर हो, है ना? मौका मिलेगा सबको हर जगह रहने का। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह पर वो रहने के लिए देंगे, आप एक ही जगह पर ज़िंदगी काट देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सारे नियम, कायदे, कानून इसमें दे दिए गए हैं। आप पूरा पढ़िए, एक-एक शब्द को समझिए और फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो बताइएगा। अभी पूरा मैंने भी इसको नहीं पढ़ा हुआ है, मैंने सिर्फ देखा कुछ जो बेसिक चीज़ें थी मैंने उनको आपको बता दी हैं। और पूरा पढ़िए, फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो बताइएगा, हम उसके ऊपर पूरा ही प्रकाश डालने का जो है कोशिश करेंगे। तो ये दोस्तों पूरा पढ़िएगा आप अच्छे से, हम भी इसको रीड करेंगे और काफ़ी सारे निष्कर्ष हम आपके लिए निकालेंगे, है ना? क्योंकि इतनी जल्दी इतने बड़े फाइल को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो या तो ये कोशिश करेंगे कि हम इनके हर टॉपिक्स को अलग-अलग निकाल लेंगे कि ट्रांसफ़र पॉलिसी का क्या नियम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ कौन-कौन सी हैं ना? तो मेरे ख्याल से वीडियोज़ भी छोटे-छोटे बन जाएँगे, टॉपिक वाइज़ 6-6, 7-7 मिनट के, और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएँगी। मगर एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना बहुत मुश्किल है, 4-6 घंटे की वीडियो नहीं, उससे ज़्यादा ही बनेगी, तो बड़ा ही मुश्किल होगा। तो कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक पर एक अलग वीडियो बनाएँ और प्रस्तुत करें ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि नियम, वायदा क्या बनाए गए हैं। दोस्तों एमआरएस की हर छोटी-बड़ी खबर को हम कवर करते हैं, आपके लिए ला कर के देते हैं और आपको नियमित रूप से अगर आपको एमआरएस से संबंधित सारी सूचनाएँ चाहिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।